हम लोग शुरू करते हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। यदि जो डाइकॉट सीड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो डाइकॉट सीड में सीड के अंदर सबसे बाहर देखा जाएगा सीड कोड। तो ये हम किस तरह से देख सकते हैं, हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमको ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है आपको, दिस इज कॉल्ड सीड कोट। ये हो गया सीड कोट। सीड कोट में जो ये अंदर वाली लेयर है, ये लेयर फर्स्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड टेगमेन। टेगमेन जो है ये हो गया इनर लेयर, और इस टेगमेन के ऊपर एक ये आउटर लेयर देखी जाएगी। और सीड कोट की इस आउटर लेयर को बोला जाएगा सीड कोट के ऊपर जो ये आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एस्टा। एस्टा है आउटर लेयर, ठीक है। इसके अलावा सीड कोट में आपको बीच में यहाँ पर एक स्कार दिखाई देगा, दिस इज स्कार। और ये जो स्कार है, इस स्कार को बोलते हैं हाइलम। हाइलम क्या है? इट इज एन स्कार। और ये क्या करता है? ये होता है फॉर अटैचमेंट ऑफ सीड विद फ्रूट। ये सीड को फ्रूट के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसको जोड़े रखता है ये। और कब जोड़े रखेगा? डेवलपमेंट के टाइम, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। जो डेवलपिंग सीड होगा उसको फ्रूट के साथ जोड़ के रखेगा। इस स्कार के अंदर आपको एक स्मॉल ओपनिंग दिखाई देगी। तो स्कार के अंदर जो ये ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और ये माइक्रोपाइल किस लिए होता है? जो ये माइक्रोपाइल है, ये क्या है? एक स्मॉल पोर है जो कि स्कार में देखा जा रहा है। स्कार के अंदर है एक स्मॉल पोर। और ये किस लिए होता है? ये होता है फॉर एंट्री ऑफ एयर, वाटर इनटू द सीड फॉर इट्स जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट कर जाए, इसके लिए उसमें एयर को और वाटर को ये एंटर कराएगा। और यदि ये माइक्रोपाइल एयर और वाटर की एंट्री को रोक दे, इसके अंदर ना जाने दे, तो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और सीड एक स्टेट में चला जाएगा जिसको बोलेंगे डॉर्मेंसी, यानी कि सीड डॉर्मेंसी हो जाएगी। अब यही जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल हमारे ओव्यूल में भी देखा जाता है, सेम यही। तो यहाँ पर एक नोट करके हम पॉइंट लिख लेते हैं। माइक्रोपाइल इन ovule responsible for entry of pollen tube
into the एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक के अंदर कॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोफाइल, जो ओव्यूल में देखा जा रहा है। और यही माइक्रोफाइल जब सीड के अंदर देखा जाएगा तो ये किस लिए होता है, वाटर और एयर की एंट्री के लिए, ताकि सीड जर्मिनेशन कर सके। तो ये हमने बात कर ली डाइकोट सीड के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इसका ना सीड कोड को ब्रेक करके देखते हैं। जब सीड कोड को ब्रेक करके देखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा। ये तो हमने अभी आउटर स्ट्रक्चर देखा है सीड का, बाहर से सीड ऐसा दिख रहा है हमको। जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन दिखाई देंगे। वो किस तरह से दिखेंगे उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। आप ये स्ट्रक्चर बनाएं, ये सारे पॉइंट चिन्ह, फिर हम डाइकोट सीड के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं डाइकोट सीड के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। यदि डाइकोट सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो इनर साइड में हमें एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई देगी इस तरह से। ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें दो टिप दिखाई दे रही है आपको। जो ये पार्ट है इट इज कॉल्ड प्लीम्यूल, और जो ये वाला पार्ट है इट इज रेडिकल। जो प्लीम्यूल है या जो रेडिकल है ये क्या बनाएगा, इट गिव्स शूट सिस्टम, सॉरी इट गिव्स रूट सिस्टम। रेडिकल गिव्स रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। और जो प्लीम्यूल है ये क्या बनाएगा, गिव्स शूट सिस्टम, ये बनाएगा शूट सिस्टम। और इसके दोनों साइड पर जो न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर रहेंगी, जिनके अंदर रिजर्व फूड रहेगा, वो कहलाएंगे कॉटिलिडन। These structures are called कॉटिलिडन। और इसमें कॉटिलिडन आपको देखने को मिल रहे हैं 2 इन नंबर है। कॉटिलिडन में क्या होगा, जो इसके कॉटिलिडन है दे आर फ्लैशी, ये फ्लैशी होंगे एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड। ये फ्लैशी होंगे और इनमें क्या होगा, रिजर्व फूड देखा जाएगा। ठीक है। और ये जो एक्सिस हमें दिख रही है जिसमें हमें प्लीम्यूल और रेडिकल दिखाई दे रहा है, दिस एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। इसी के साथ हमने अपना डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब हम डाइकॉट सीड के बाद बात करेंगे मोनोकोट सीड के स्ट्रक्चर के बारे में। 1 मिनट बेटा वेट करेंगे, ठीक है, मैं जरा बच्चों को लिंक।
क्या हो गया सर? लिंक शेयर कर रहा हूँ जरा बच्चों के पास, तो अभी कंटिन्यू करता हूँ। डन हो गया, आप सर बना लिया ये? यस सर। हेडिंग दीजिए अब आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। डाइकोट सीड हमने पढ़ लिया, मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। तो मोनोकोट सीड के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड के यदि स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जो हमारा मोनोकोट सीड है, इसमें आपको एक ही कॉटिलिडन देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने डिफरेंस के अंदर इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि मोनोकोट में क्या होता है, एक सिंगल कॉटिलिडन देखा जाता है। और इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग मेनली इसमें जो ड्रॉ करेंगे वो हम ड्रॉ करेंगे मेज के स्ट्रक्चर में। तो एक बार जरा हम पहले उस स्ट्रक्चर को आउटसाइड से, बाहर से ड्रॉ करके देखते हैं कि उसमें किस किस तरह का हमें पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे अंदर की तरफ तो रहेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये हमें देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और इसके ऊपर फिर प्रोटेक्टिंग कवरिंग देखी जाएगी। ये एक सिंगल ही कॉटिलिडन रहेगा जो इसको न्यूट्रिशन देगा। और इसमें न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि इसके पास एक ही कॉटिलिडन सिंगल है, तो इसमें न्यूट्रिशन के लिए एंडोस्पर्म देखा जाएगा। एंडोस्पर्म से इसको न्यूट्रिशन देगा। ये है एंडोस्पर्म। और बाकी जो आउटर कवरिंग होती है सीड के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं सीड को, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यदि इसी स्ट्रक्चर को हम इंटरनल व्यू देखें इसका, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो मोनोकोट है उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो यदि हम इसका इंटरनल व्यू देखेंगे, तो इंटरनल व्यू देखने पर हमको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये मोनोकोट में क्या होता है, यदि हम बीट की बात करें या हम बात कर रहे हैं मेज की बात करें, तो इनमें सबसे बाहर जो लेयर है, ये फ्यूज हो जाता है। इसका जो सीड कोट है वो फ्रूट बॉल के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये क्या है, ये है फ्यूज्ड सीड कोट, फ्यूज्ड सीड कोट विथ फ्रूट बॉल। इसमें सीड कोट फ्रूट बॉल के साथ फ्यूज, ये बाहर वाली लेयर है। ठीक है, बस ये रहेगा इसका लोअर पार्ट भी। और इसके नीचे जो इसका अपर पार्ट है, उसमें नीचे
प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म देखा जाएगा। ये है जो साइड में रहेगा, कॉर्नर्स में रहेगा, दिस इज प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म। और जो प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म है ये एक लेयर की फॉर्म में देखा जा रहा है, और इस लेयर को बोलेंगे हम एल्यूरॉन लेयर। ये हो गया एल्यूरॉन लेयर। ये क्या है? इट इज प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म। ठीक है। और इसमें मिडल में, बीच में, यहां देखा जाएगा स्टार्ची एंडोस्पर्म। ये होगा स्टार्ची एंडोस्पर्म। इसमें एक ही कॉटिलिडन है जिसे स्क्यूटेलम बोलते हैं। और देखो इसमें ना एंडोस्पर्म का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से जो इसका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, वो एक साइड में हो जाती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ देखी जाएगी साइड में। ठीक है। और इसके ऊपर कवरिंग रहेगी ऐसे। ये हो गया आपका लिम्यूल, और ये हो गया रेडिकल। दिस इज कॉल्ड ल्यूम्यूल और दिस इज कॉल्ड रेडिकल। और प्लीम्यूल के ऊपर कवरिंग जो देखी जा रही है वो कुछ इस तरह से है। ये जो हार्ड कवरिंग है जो इस प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करके रखे हैं, दिस इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। ठीक है। उसी तरह से रेडिकल के ऊपर कवरिंग देखी जाएगी, और रेडिकल के ऊपर जो ये कवरिंग देखी जा रही है, दिस इज कॉल्ड कोलियोराइजा। ठीक है। तो यहाँ पर लिम्यूल के ऊपर कवरिंग है कोलियोप्टाइल, और इसके ऊपर है कोलियोराइजा। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर मोनोकोट सीड का। मोनोकोट सीड के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए यहाँ पर, कि जैसे इसके अंदर दो तरह के एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा प्रोटीनियस एंडोस्पर्म जिसको बोलेंगे एलिरॉन लेयर, और दूसरा होगा इसमें स्टार्ची एंडोस्पर्म। इसमें जो फ्रूट बॉल है वो सीड कोट के साथ फ्यूज हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एम्ब्रियो जो होता है वो साइड में रहता है, और एम्ब्रियो में प्लीम्यूल के ऊपर जो हार्ड कवरिंग है वो कहलाती है कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग है वो कहलाती है कोलियोराइजा। आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया होगा आपने। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं जो हमने यहाँ डायग्राम के अंदर बताए हैं वो हम आपको लिखवा देते हैं। तो लिखिए इन मोनोकोट सीड। जी हर्षित बोलिए। सर ये जो आपने मोनोकोट का स्ट्रक्चर बनाया है इसमें ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में बीच में जगह दिख रही है, क्या है फिर? ये जगह, ये ना हमने सेपरेट करके दिखाया है आपको। एक्चुअल में इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ये एक साथ ही रहता है। मैंने ऊपर वाले पार्ट को एंडोस्पर्म की तरह रिप्रेजेंट किया है, मतलब इसलिए थोड़ा सा आपको गैप दिखाई दे रहा है इसमें। इसमें पूरे में होता है वैसे एंडोस्पर्म? हाँ पूरे में होता है, सिर्फ हमने एम्ब्रियो को सेपरेट करने के लिए नीचे वाले में नहीं दिखाया है। लिखिए इसमें लिखेंगे इन मोनोकोट सीड ओनली वन कोटिलिडन इज प्रेजेंट which is called scutellum. In monocot seed, only one cotyledon is present, which is called scutellum. मोनोकोट सीड में एक ही कोटिलिडन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द फ्रूट बॉल। स्पेलिंग बताना स्क्यूटेलम की SCUTELLUM।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the seed coat the seed coat the seed coat get fused with the seed coat get fused with fruit ball. The seed coat get fused with fruit ball. Generally in grains. Generally in grains. ग्रेन्स में ऐसा देखने को मिलता है। और ग्रेन्स के एग्जांपल आप बता सकते हो, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, और ये जो डायग्राम है मेज का है, ये बनाने के लिए आता है आपके पास। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सर ये वाली लाइन एक बार फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, लिखिए, द सीड कोट इज फ्यूज्ड विद fruit ball. The seed coat is fused with fruit ball. Generally in grains. Generally in grains. ठीक है, और ग्रेन के लिख लो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, राइस, व्हीट एंड मेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, there are proteinaceous and starchy endosperm is present. There are proteinaceous and starchy endosperm is present. And the embryo is small, which is located at one end, of the cotyledon. तो ये जो हमने आपको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है, दिस इज cotyledon. One end of the cotyledon. Cotyledon small है, reduce है इसका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, plumule is covered by a hard membranous structure. Plumule is covered by a hard membranous structure. A hard membranous structure called coleoptile. While radicle is covered by a hard membranous structure. Called coleorhiza. ठीक है, प्लूम्यूल की कवरिंग है कोलेप्टाइल और रेडिकल की कवरिंग है कोलियोराइज। तो ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड को भी और डाइकोट सीड को भी। तो यहाँ पर हमारा सीड कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है फ्लोरल फॉर्मूला एंड फैमिली डिस्क्रिप्शन। तो इसको हम लोग रब कर देते हैं और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारे पास आता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंबल्स जो हम यूज करेंगे फैमिली को डिस्क्रिप्शन के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए। जी ज्योति बोलिए।
बोलो। सर सर वो ये जो आपने लाइन बोली है ना, हाँ हाँ ये एक बार फिर से बोल दो। ठीक है। हाँ लिखिए। Lemule is covered by Lemule is covered by a hard membranous structure called polyptile polyptile and radicle is covered by a hard membranous structure called polyorhiza। चलिए तो अब हम बात करते हैं फैमिली डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिली। डिस्क्रिप्शन of some important family। कुछ important फैमिली का हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, तो यदि जो फैमिली डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो इसमें कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं। सिंबल्स की यदि बात करें तो जैसे फ्लावर है ब्रैक्टेट, ब्रैक्टेट फ्लावर के लिए हम सिंबल यूज करेंगे BR। यदि फ्लावर ई ब्रैक्टेट है, उसमें ब्रैक्ट नहीं है, ब्रैक्ट में एक मॉडिफाई लीफ होती है, जिस फ्लावर के अंदर ये मॉडिफाई कलरफुल लीफ देखी जा रही है वो फ्लावर कहलाएगा ब्रैक्टेट, जिसमें नहीं होगी वो कहलाएगा ई ब्रैक्टेट, और इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। ठीक है, तो जिसमें नहीं होगा वो कहलाएगा ई ब्रैक्टेट, और ई ब्रैक्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं EBR से। EBR आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, जैसे हमने सिमेट्री पढ़ी थी, तो फ्लावर मान लीजिए एक्टिनोमॉर्फिक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक को ऐसे शो करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को। इसका मतलब रेडियल सिमेट्री को कैसे शो करोगे, ऐसे सर्कल बना के बीच में प्लस बना देना। जाइगोमॉर्फिक की यदि बात करेंगे तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को जाइगोमॉर्फिक कंडीशन की यदि बात करेंगे, या इसमें सिमेट्री कैसी होती है, बायलैटरल है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के साइन से, ऐसे ऐसे बना देते हैं, या ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जाइगोमॉर्फिक के बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर है यदि, तो इस तरह से शो करेंगे, सेम फ्लावर पे मेल पार्ट फीमेल पार्ट। यदि स्टेमिनेट है, सिर्फ उसके अंदर मेल पार्ट ही है, ऐसे शो करेंगे, और यदि सिर्फ पिस्टिलेट है, यानी कि ओनली फीमेल फ्लावर है या फीमेल पार्ट है फ्लावर पे, तो ऐसे शो करेंगे। और अगर हम बात करें कैलिक्स की, तो कैलिक्स को K से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे, नीचे होगा उसका नंबर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा नंबर। और कैलिक्स यदि मान लीजिए यहाँ पर जो हम इस तरह से शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो सेपल्स हैं, या यहाँ पर हम बता ही देते हैं आपको, नेक्स्ट सिंबल यहाँ लिख देते हैं। यदि गैमोसेपलस कंडीशन आ जाएगी, गैमोसेपलस,
LOUS। गैमो सेपलेस कंडीशन कैसे दिखाओगे आप? ए बनाओगे और नंबर को ब्रैकेट में लिख दोगे। नंबर कुछ भी लगता है, जैसे किसी में मान लो 5 सेपल हैं तो 5 ब्रैकेट में आ जाएगा। और यदि पॉलीसेफेलस कंडीशन होगी तो इसको के ऐसे लिख के और नंबर ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इनको हम ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आता है कोरोला। कोरोला की यदि बात करेंगे तो कोरोला को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ लिख देंगे नीचे इसमें नंबर। अब इसमें भी वही कंडीशन बनेगी कि भाई अगर गैमोपेटलस कंडीशन है, गैमोपेटलस कंडीशन है तो सी बनाएंगे और नंबर को ब्रैकेट में लिख देंगे। यदि पॉलीपेटलस कंडीशन है तो सी बना के नंबर ऐसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर रहेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा पॉलीपेटलस कंडीशन। इसके बाद फिर हमारे पास आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम या स्टेमन, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए और यहाँ लिखेंगे नंबर। नंबर का मतलब कितने उसके अंदर स्टेमन देके जा रहे हैं। अब इसमें भी एक कंडीशन आती है कि भाई अगर मान लीजिए जो एंड्रोसियम है वो फ्यूज्ड है तो वही आप उसको ब्रैकेट में कवर कर देंगे, फ्री है तो ब्रैकेट में कवर नहीं करेंगे। सेम इसकी तरह कंडीशन इसमें ही बन जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम में कार्पेल को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ लिख देंगे नंबर। और अगर फ्यूज्ड है सिन कार्पस है तो ब्रैकेट में बंद कर दो, फ्री है तो ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे नंबर को। अब गाइनोसियम के बाद एक कंडीशन हमारे पास आती है कि जैसे फ्लावर हमारा है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में जी बनाएंगे और ओवरी कैसी होती है सुपीरियर, तो नीचे इसमें एक ऐसे बार लगा देंगे, इसका मतलब हो गया सुपीरियर ओवरी। अगर एपिगाइनस कंडीशन है, एपिगाइनस का मतलब होता है इंफीरियर ओवरी, तो ऐसे जी बनाएंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये हो गई इंफीरियर ओवरी। अगर पेरिगाइनस कंडीशन है तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे जी बनाएंगे, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर तो इसके साइड में ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सारे सिंबल आप लिखिए, फिर इसके बाद हम कुछ और सिंबल्स की तरफ चलते हैं। डन, लिख लिया होगा ये सभी सिंबल्स को आपने। अब जरा आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखिए, नेक्स्ट सिंबल की यदि बात करें तो जैसे हम एपीसेपलस कंडीशन देखते हैं, एपीसेपलस इसका मतलब क्या है कि सेपल्स किससे जुड़े हुए हैं, एंड्रोसियम जुड़ा हुआ है, स्टेमन से जुड़ा हुआ है। तो सेपल्स के लिए के, एंड्रोसियम के लिए ए या स्टेमन के लिए ए, और इसको इस तरह से दिखाएंगे एपीसेपलस। एपीपेटलस की बात करोगे तो ये ऐसे शो होगा, सी ये ए एपीपेटलस। यदि एपीफाइलस की बात करेंगे या एपीटेपलस की बात करेंगे, एपीटेपलस यानी कि इस बार किससे जुड़ा हुआ है, पेरियंस से जुड़ा हुआ है एंड्रोसियम, एपीटेपलस, ठीक है। तो ये हो गए कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन जो हमने समझ लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंबल्स हो गए जो हमने सिंबल्स की बात करी, जिन सिंबल्स को हम लोग यूज करेंगे। ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमें आने चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं सिंबल्स के बाद। अब हम समझते हैं वन बाय वन, एक एक फैमिली को समझेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी फैमिली है उसके लिए सबसे पहले हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद हम उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क देखेंगे और उससे हम पहचानेंगे कि ये कौन सी फैमिली है।
आपको क्वेश्चन में भी ऐसे ही देगा, आपको क्या करेगा, सीधा सीधा फॉर्मूला दे देगा या डायग्राम दे देगा और उससे कहेगा कि इसको आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन सी फैमिली है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क पता होना चाहिए। और हम जरा फैमिलीज की तरफ से सबसे पहले है फैमिली नंबर 1। फर्स्ट फैमिली की बात करते हैं। इसमें ना सिर्फ आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। आपको यदि फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप सारा फैमिली का डिस्क्रिप्शन इसमें कर देंगे। तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नोट्स हैं हमारे जैसे डिस्क्रिप्शन वाले, ये मैं आपके व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप वहां से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ समझिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। हमें फॉर्मूला दे रखा है ये, अब देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, आपने सिंबल का मतलब पढ़ लिया है। तो इसमें आपको क्या क्या बातें पता चल रही हैं, एक बार इस फॉर्मूले में देख लेते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्री को। सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल। जाइगोमॉर्फिक है ना, यानी कि बायलेटरल। फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल है। अब देखो सेपल्स कितने हैं इसके अंदर, 5। 5 हैं, और पांचों कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, यानी कि गैमो सेपलस कंडीशन है। और कितने सेपल्स हैं, 5 सेपल्स हैं। ये देखिए पेटल्स कितने हैं, 5 पेटल्स है, एक अलग है, दो अलग है और दो जुड़े हुए हैं। ऐसा किस तरह के एस्टिवेशन में देखने को मिला था, ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और इसमें स्टेमन कितने हैं, 10 स्टेमन है और 2 इन बंडल, 2 बंडल बन रहे हैं ना यहाँ पे देखो भाई, 9 अलग है जुड़े हुए हैं। एक बन रहा है 9 का और एक बन रहा है 1 का बंडल, 2 बंडल बन रहे हैं। तो कैसी कंडीशन हो गई है, डाई एडिल्फस। और ओवरी कितनी है इसमें, कार्पिल कितना है, 1 है, तो मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी है। और देखो नीचे बार है, इसका मतलब कैसी कंडीशन हो गई, हाइपोकाइनस है। और हाइपोकाइनस का मतलब क्या होता है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये फैमिली कौन सी है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी देखी जा रही है। तो इसके देखते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको इसमें जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क दिख रहा है वो है ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो पहला है वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। दूसरी बात, इसमें डाई एडिल्फस कंडीशन है, डाई एडिल्फस कंडीशन। तीसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, कि इसके अंदर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब देखो जिस फैमिली में ये तीनों प्रॉपर्टी देखी जाए एक साथ, वो फैमिली कहलाती है फेबेसी फैमिली। तो ये है फेबेसी फैमिली। इसका ओल्ड नेम था, पुराना नाम इसका था, फेबेसी फैमिली को क्या बोला जाता था,
फेबेसी फैमिली का ओल्ड नेम है पेपिलियोनेशियस फैमिली, या ये सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी। पेपिलियोनेशियस या पेपिलियोनेसी फैमिली। याद है आपको हमने इसके एस्टिवेशन को और क्या नाम दिया था? पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी? फेबेसी फैमिली की या फिर पेपिलियोनेसी फैमिली की। ये सब फैमिली है किसकी? सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी, जिसे अब रख दिया गया किसके अंदर? फेबेसी फैमिली के अंदर। और आपसे सीधा इसके एग्जाम्पल पूछेगा, फेबेसी फैमिली में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो फेबेसी फैमिली में आ जाएगा आपका, आवाज नहीं आ रही सर। वॉइस नहीं आ रही किसी को भी? अब आ रही है सर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेग्यूमिनेसी फैमिली में आपके पास एग्जाम्पल क्लियर है, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसके। जैसे पी हो गया, बीन्स हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया। इसके अलावा आपका कुछ और आ जाएंगे, जैसे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में देख लेंगे, जैसे कि इंडिगो फेरा हो गया, नील जिससे मिलता है हमको। तो ये सारे कुछ उसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये हमने देख लिया, डिस्क्रिप्शन समझ लिया और फैमिली को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे वो चीज और समझ लीजिए। एक को आप अच्छे से समझ लोगे तो बाकी सारे आप लोग आराम से क्लियर कर दोगे, डायग्राम बना दोगे। तो इसका ना आप डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। मैं सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन मार्क को रब कर रहा हूँ, और अब हम इसके फॉर्मूले को देखते हुए फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्लोरल डायग्राम में आप ना सबसे बाहर वाले वोर्ल से बनाना शुरू करेंगे। हमारे पास 4 मेन वोर्ल हैं, हमें उन चारों वोर्ल को दिखाना होगा इसके अंदर। तो सबसे बाहर वाला वोर्ल कौन सा होता है? कैलिक्स है। तो सबसे पहले कैलिक्स को ही बनाएंगे। तो कैलिक्स कितने हैं इसके अंदर? सेपल्स कितने हैं? 5 हैं। और सेपल्स को आपको पता है किस तरह से ड्रॉ करते हैं। पहला सेपल हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हो गया 5 सेपल हो गए। और ये पांचों सेपल्स आपस में क्या हैं? ये पांचों आपस में फ्यूज्ड। ये होगा इस तरह से फ्यूज्ड। ठीक है भाई। तो बताइए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो इसके बाद सेकंड वोर्ल ये बनाएंगे हम इसमें पेटल्स का। और पेटल्स का एस्टिवेशन दिख रहा है आपको, वैक्सिलरी है, ये आपको बनाना आता ही है। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन बनाइए। कैसे बनेगा? ये एक हो गया, इसके अंदर ये होगा 2, और 2 होगा ये जो आपस में फ्यूज। ये बन गया आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन। पेटल्स भी रिप्रेजेंट हो गए। इसके बाद ओवरी सिंगल है इसके अंदर, और इसमें जो स्टेमन है वो कितने हैं? 9 है एक जगह और 1 है एक जगह। तो 9 तो ऐसे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये हो गया 9। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपस में फ्यूज जुड़े हुए हैं। और एक जो है वो अलग हो गया यहाँ पे, ये होगा टोटल 10। स्टेमन पे रिप्रेजेंट होगा। अब इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग गाइनोसियम। तो सिंगल ओवरी है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई प्लासेंटा, और एक ही लोक्यूल दिख रहा है तो यूनी या मोनो कार्पिलरी होगी।
अब इसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कैसे शो होगी, तो देखो यदि मैं इसको इस एंगल से काटता हूं, इस प्लेन से काटते हैं, तभी ये दो बराबर भागों में डिवाइड होगा, अदरवाइज ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा किसी भी एंगल से। तो एक पर्टिकुलर एंगल से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोमॉर्फिक। तो ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम, इसे आप ड्रॉ कर लें। फ्लोरल डायग्राम पे हम एक एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं मदर एक्सिस, जो यहाँ रिप्रेजेंट की जाएगी। दिस एक्सिस इज कॉल्ड मदर एक्सिस। ये जो हमने अभी फ्लोरल डायग्राम बनाया है, ये आप सभी को क्लियर है? फॉर्मूला से डायग्राम कैसे बनाया जाता है ये आप समझ गए हैं, बना सकते हैं आप लोग? यस यदि सर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम। अब इसी तरह से हमारे पास और भी फैमिलीज आएंगी, जैसे इसके बाद आ जाएगा आपके पास सोलेनेसी फैमिली, सेम उसके फॉर्मूला लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। एक आएगा लिलियसी फैमिली, और एक आएगी आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली। ये चार फैमिलीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको एक फैमिली बता दी, उसका फ्लोरल फॉर्मूला बता दिया, और किस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं, किस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं फॉर्मूला को देखकर, ये सारी बातें हमने आपको मेंशन कर दी। अब इस क्लास को यहीं रखते हैं। मैं आपके साथ ये जो आपके जो नोट्स हैं इसके, वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ। आप लोग वहां से इन सबको कॉपी कर लेंगे और आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मेरी तरफ से आपका चैप्टर ही खत्म होता है। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट रहे, किसी भी फैमिलीज के अंदर आपको समझ में ना आए कि किस तरह से डायग्राम बनाना है, किस तरह डिस्क्रिप्शन करना है, तो आप उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने न्यू चैप्टर को, और वो रहेगा हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच। सर आज शाम को क्लास लोगे? आज शाम को क्लास नहीं लूंगा, कल के लिए मैं आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल करा दूंगा। तो संडे में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जो कि रहेगा आपके सेल वाले चैप्टर, तो उसको आप लोग देखेंगे। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट शेयर कर सकते हैं।